गरीब स्टूडेंट बनी मुर्गी। बेलापुर गांव में किशोर नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था और उसकी एक 5 साल की बेटी थी जिसका नाम मीनाक्षी था। मीनाक्षी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए उसके पिता किशोर और उसकी माँ शांति ने मिलकर उसका एडमिशन गांव के ही एक सरकारी स्कूल में करवा दिया था, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ एक ही सरकारी स्कूल था जिसमें गांव के सभी गरीब बच्चे पढ़ते थे और मीनाक्षी तो बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। इसलिए वो टीचर के पूछे हुए प्रश्न का सबसे पहले जवाब दिया करती थी और इसी वजह से स्कूल के सारे टीचर्स और प्रिंसिपल मीनाक्षी को बहुत पसंद किया करते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे गुनगुन, ये क्या, आज तो तुम अपना होमवर्क भी पूरा करके नहीं लाई हो। अरे कुछ सीखो मीनाक्षी से, वो हर रोज कैसे अपना होमवर्क करके लाती है और पढ़ाई में भी इतनी होशियार है। इसलिए तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई में तो तुम मीनाक्षी से हेल्प ले लिया करो। मीनाक्षी की समझदारी की वजह से टीचर ने उसे क्लास का मॉनिटर भी बना दिया था, जिसकी वजह से क्लास के सभी बच्चों को मीनाक्षी की सारी बातें माननी पड़ती थी। लेकिन वही क्लास की कुछ लड़कियां मीनाक्षी से बहुत जला करती थी। तभी एक दिन, अरे यार मीनू, इस मीनाक्षी की बच्ची को तो मैम ने क्लास का मॉनिटर भी बना दिया है। अब क्या हमें इसकी सारी बातें माननी पड़ेगी? अब तो हम इसके रहते क्लास में शैतानियां भी नहीं कर सकते। अरे मीनू, सोनम, क्या हुआ? तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? चलो जल्दी से अपनी किताबें बाहर निकालो। अपने आप को मॉनिटर की जगह कहीं टीचर तो नहीं समझने लगी तू? मीनाक्षी के पास एक सुंदर सी मुर्गी भी थी जिसका नाम मीनाक्षी ने जिम रखा था। मीनाक्षी जिम से बहुत प्यार करती थी। वो स्कूल से घर जाती ही जिम को दाना डाला करती थी और वो उसे अपने पास ही बिठाकर पढ़ाई भी किया करती थी। अरे जिम तो तुम्हारी किताबों को ऐसे देख रही है जैसे इसको सब कुछ समझ में ही आ रहा हो। माँ, जिम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और ये मेरी सारी बातें मानती है। और इसी तरह दिन बीत रहे होते हैं और ऐसे ही एक दिन उस गांव में जादूगरनी मोहिनी अपना जादू दिखाने आती है और उस जादूगरनी को स्कूल में भी बच्चों को जादू दिखाने के लिए बुलाया जाता है। बच्चों, कल किसी को भी छुट्टी नहीं करनी है क्योंकि हमारे स्कूल में कल जादूगरनी मोहिनी अपना जादू दिखाने आने वाली है, इसलिए कल कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं करेगा। टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन सभी बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं और सभी बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में बैठा दिया जाता है जहां जादूगरनी मोहिनी अपना जादू दिखाती है और उसका जादू देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जादूगरनी मोहिनी किसी भी इंसान को जानवर में बदल दे रही थी और फिर से उसे इंसान बना दे रही थी। और ये सब देखकर सोनम और मीनू के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। मीनू, तुमने देखा जादूगरनी मोहिनी कैसे इंसानों को जानवर में बदल दे रही थी? हाँ यार, तुम सही कह रही हो। मोहिनी जादूगरनी क्या कमाल का जादू करती है और इसी से मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया है। हमें उस मीनाक्षी को सबक सिखाने के लिए जादूगरनी मोहिनी से मदद मांगनी होगी। लेकिन क्या वो हमारी मदद करेंगी? अरे हाँ, क्यों नहीं। हम जादूगरनी मोहिनी से कहकर मीनाक्षी को एक मुर्गी में बदल देंगे और फिर उसे। इतना कहकर मीनू और सोनम बहुत खुश होती है और वो दोनों मीनाक्षी के पास जाती हैं और उससे कहते हैं, मीनाक्षी, आज हम जादूगरनी मोहिनी से मिलने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? बहुत मजा आएगा। क्या जादूगरनी मोहिनी? हाँ, मैं उनसे मिलने जरूर चलूंगी। और इस तरह स्कूल की छुट्टी होने के बाद मीनू और सोनम मीनाक्षी को जादूगरनी मोहिनी के पास लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं, जादूगरनी मोहिनी, हम आपसे मिलने आए हैं, क्या आप हमें एक बार फिर से अपना जादू दिखा सकती हो? अरे हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं। बताओ तुम्हें मेरा कौन सा जादू देखना है? वही जिसमें आप इंसान को जानवर बना दे रही थी। हम चाहते हैं आप हमारी सहेली मीनाक्षी को एक मुर्गी में बदल दो। अरे नहीं नहीं, मुझे मुर्गी नहीं बनना है। अरे घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हें वापस से इंसान में बदल दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी मोहिनी अपने जादू से मीनाक्षी को एक मुर्गी में बदल देती है। उसी समय मीनू जादूगरनी मोहिनी की आंखों में मिट्टी फेंककर उस मुर्गी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। उसी समय वो जादूगरनी कहती है, अरे ये शैतान बच्चे कहाँ चले गए?
और वो बच्ची कहाँ गई जिसे मैंने अभी मुर्गी बनाया था? मुझे वापस उसे इंसान बनाना होगा, पर वो गई कहाँ? मुझे उसे ढूंढना होगा। मुर्गी बनी मीनाक्षी को सोनम और मीनू रोड पर छोड़ देती हैं, जिसके बाद मीनाक्षी इधर उधर भटकते हुए अपने घर पहुंच जाती है और जाकर अपनी खाट पर बैठ जाती है। और वहीं पर उसके साथ उसकी मुर्गी जिम भी बैठी हुई थी। उसी समय वहाँ पर उसकी माँ शांति आकर कहती है, अरे ये क्या, ये दूसरी मुर्गी कहाँ से आ गई? इतना कहकर शांति उस मुर्गी को भगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो मुर्गी वहाँ से हिलती ही नहीं है। उसी समय वहाँ पर किशोर आता है और कहता है, अरे शांति, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों बेचारे उस मुर्गी को परेशान कर रही हो? अरे देखिए ना, मैं कब से इसे यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये हमारी मीनाक्षी के बिस्तर से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे पहले ये तो बताओ, मीनाक्षी है कहाँ? कितनी देर हो गई है, अभी तक स्कूल से नहीं आई? अरे इस मुर्गी के चक्कर में तो मेरा अपनी बेटी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची। इतना कहकर किशोर और शांति मीनाक्षी को ढूंढते हुए स्कूल पहुँच जाते हैं, जहाँ चौकीदार उन्हें कहता है, अरे स्कूल की छुट्टी तो कब की हो गई है और सारे बच्चे तो अब तक अपने घर भी पहुँच गए होंगे। चौकीदार की बात सुनकर किशोर और शांति बहुत घबरा जाते हैं और वो पूरे गांव में घूमकर मीनाक्षी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें मीनाक्षी कहीं नहीं मिलती, क्योंकि मीनाक्षी तो मुर्गी के रूप में उनके घर में ही होती है। और अपने माता पिता को इतना परेशान देखकर मीनाक्षी भी बहुत दुखी होती है। और ऐसे ही अगले दिन सुबह होते ही मुर्गी बनी मीनाक्षी स्कूल पहुंच जाती है। और जब वो स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं और क्लास टीचर उन्हें पढ़ा रही होती है। उसी समय मुर्गी बनी मीनाक्षी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और उसे सीट पर बैठा देख टीचर बोलती है, अरे ये मुर्गी कहाँ से आ गई? अरे सोनम, कहीं ये मीनाक्षी तो नहीं? पर यहाँ आई कैसे? और अगर इसने हमारी पोल खोल दी तो हमें छुट्टी होने के बाद इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। उसी समय क्लास टीचर उस मुर्गी को भगाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो वहाँ से हिलती ही नहीं है। अरे ये मुर्गी तो हिलने का नाम ही नहीं ले रही है, और ये मीनाक्षी की ही सीट पर आकर क्यों बैठी है? कहीं हमें कुछ बताना तो नहीं चाहती? अरे मैम, मुझे लगता है आज मीनाक्षी ने अपनी जगह अपनी मुर्गी को भेज दिया है। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम सब पढ़ाई करो। ऐसी ही क्लास खत्म होने के बाद जब टीचर क्लास से बाहर चली जाती है तो मीनू और सोनम मिलकर उस मुर्गी को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो मुर्गी बनी मीनाक्षी किसी के हाथ नहीं आती। अब आएगा मजा, जैसा दर्द मैं सह रही हूँ ना, वैसा ही दर्द अब मैं तुम्हें भी दूंगी। इतना कहकर मुर्गी बनी मीनाक्षी अपने पंजों से मीनू और सोनम को घायल कर देती है। और उनकी चीख पुकार सुनकर वहाँ पर सभी क्लास टीचर और प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो चौकीदार से कहकर उस मुर्गी को पकड़वा देती है, सुनो, तुम इस मुर्गी को ले जाकर जंगल में छोड़ आओ। उसी समय चौकीदार उस मुर्गी को पकड़ लेता है और उसे जंगल में छोड़ने ले जा रहा होता है। और ये देखकर सोनम और मीनू बहुत खुश होते हैं कि उसी समय जादूगरनी मोहिनी वहाँ आ जाती है और कहती है, रुक जाइए, आप इस मुर्गी को कहीं नहीं ले जा सकते। क्यों, ये मुर्गी आपकी है क्या? नहीं, ये मुर्गी मेरी नहीं है, लेकिन इससे आप लोगों का कोई ना कोई नाता तो जरूर है। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब ये है कि ये मुर्गी कोई जानवर नहीं बल्कि आपके स्कूल की ही एक स्टूडेंट है। इतना कहकर जादूगरनी मोहिनी ने अपने जादू से वापस से उस मुर्गी को मीनाक्षी में बदल दिया और अपने आप को फिर से इंसान बना देख मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। उसी समय जादूगरनी प्रिंसिपल को सारी बात बता देती है और सारा सच जानने के बाद प्रिंसिपल सोनम और मीनू को स्कूल से निकलने की बात करती है। और ये बात सुनकर सोनम और मीनू बहुत घबरा जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लोग मीनाक्षी से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर देना मीनाक्षी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। मीनाक्षी एक साफ दिल की लड़की थी, इसलिए वो उन दोनों को माफ कर देती है। और उस दिन के बाद से स्कूल में कोई भी मीनाक्षी को परेशान नहीं करता है और हर कोई उसकी बात प्यार से मान लेता है।
और वहीं शांति और किशोर भी अपनी बेटी मीनाक्षी को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं।